नमस्कार, सुप्रभात। हम लोग क्लास 9 में हैं, लोकतांत्रिक राजनीति। ये हमारा सब्जेक्ट का दूसरा भाग, उसका पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र राजनीति के बारे में। लोगों ने कल बताया था कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। लोकतंत्र के बारे में बताया था कि वो शासन प्रणाली जिसमें शासकों का चुनाव कौन करेगी, जनता करेगी। और विशेषताओं के बारे में बताया था कि लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से चुनाव होते हैं। उसके अलावा जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जब चाहे वे 5 साल के बाद मौजूदा आदमियों को हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से लोकतंत्र के बारे में हमने, अब हम लोग थोड़ा सी बात करते हैं आज संविधान संशोधन की। अब संविधान में संशोधन किस तरह से होता है। संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है? यानी हमारे भारतीय संविधान के अंदर संशोधन को करना होता है, लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि संविधान को संशोधन करने के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। अभी फिलहाल हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन से क्या तात्पर्य है। यानी इसका आंसर है कि समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन करते हैं, समय समय पर जो संविधान में परिवर्तन करते हैं, इस प्रक्रिया को संविधान संशोधन कहते हैं। तो इसकी होगी परिभाषा कि समय समय पर तो संविधान में बार बार चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो होती है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। अब लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन कौन से हैं? लोकतंत्र के 3 मूल्य कौन से हैं, यानी आधार स्तंभ कह सकते हैं। लोकतंत्र के 3 मूल्य, या कह सकते हैं आधार, कौन कौन से हैं जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। यानी लोकतंत्र टिका हुआ है स्वतंत्रता, दूसरा इसका आधार है समानता, इक्वलाइजेशन, फ्रीडम, स्वतंत्रता, और जस्टिस यानी न्याय। ये 3 गुण लोकतंत्र के 3 ऐसे मूल्य हैं जो आधार स्तंभ कह सकते हैं जिस पर लोकतंत्र टिका हुआ है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और स्वतंत्र ही बनना चाहता है। यानी कहने का मतलब यही है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी है। उसके बाद समानता, हमारे देश के अंदर एक अधिकार दिया हुआ है, मूल अधिकारों में पहले समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है। और इसी समानता का पालन सभी व्यक्तियों को समान रूप से किया जाएगा, ये अधिकार हमें दिया है, चाहे वो किसी भी स्त्री जाति धर्म का हो। न्याय का मतलब होता है सबको समान रूप से जो है अधिकार मिले और सबको बराबर न्याय मिले, यानी किसी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। तो ये हो गया आपका। अब है अलोकतांत्रिक सरकारों के 2 उदाहरण लीजिए। प्रश्न अगला है अलोकतांत्रिक सरकारों के 2 उदाहरण लीजिए। यानी जिसमें लोकतंत्र नहीं है। भारत क्या है? भारत सबसे बड़ा एक लोकतंत्र राष्ट्र है, मैंने कल बताया। तो अलोकतांत्रिक सरकारों में आती है नंबर 1 राजतंत्र, जिसमें राजा का शासन
होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे बोल सकते हैं। उसके अलावा सैनिक शासन, इसमें प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तो होते हैं, लेकिन जो सेना का प्रमुख होता है, सेना का प्रमुख वही शासन करता है। जैसे पाकिस्तान वगैरह देश में है, यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन ये नाम मात्र के होते हैं। इसलिए इसको जो है वह सैनिक शासन कहते हैं। एक होता है तानाशाह। तानाशाह शासन क्या है? यानी तानाशाह जो है वो प्रमुख रूप से तानाशाह से संबंधित है, वो अपनी मनमानी करता है, मन मर्जी करता है, उसको तानाशाह बोलते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भारत जो है वो एक बड़ा लोकतांत्रिक राज्य है, उसमें नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। उसके बाद में अधिकारों के बारे में हम लोग संविधान के बाद में जब हम लोग पढ़ेंगे अधिकारों के बारे में, तो पूरा अधिकारों का वर्णन भी हम लोग बताएंगे। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरे शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ, और उसका वर्णन हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली दूसरी शासन प्रणालियों से बेहतर क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र जो होता है वो मूल्यों पर आधारित है। जैसे मैंने आपको कभी बताया, आपको मूल्य यानी उसके आधार स्तंभों पर आधारित है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात आती है। ये सभी चीजें केवल लोकतंत्र में मिलेगी, न कि अलोकतांत्रिक में। सबसे बड़ी बात है, जहां पर भी सरकार सैनिक शासन है, वो सबसे पहले तो नागरिकों के जो स्वतंत्रता होती है उसको छीन लेगी, उसकी समानता को छीन लेगी। चाहे राजतंत्र है, राजतंत्र में भी जो मनुष्य है वो पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, न ही उसको निष्पक्ष रूप से न्याय मिलता है। मेन बात। दूसरी, लोकतंत्र में जनता अपना शासन जो होती है खुद चुनती है, सबसे बड़ी बात है। जबकि सैनिक शासन या अलोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, वो अपना स्वयं का शासक नहीं चुन पाते हैं। भाई जैसे मान लीजिए सैनिक शासन है, तो सैनिक शासन का प्रमुख होगा, कोशिश ये रहेगी कि उसका जो कमांडर होता है या जो प्रमुख होता है अपने स्तर का ही व्यक्ति है। राजतंत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो दूसरी बात भी इसमें लोकतंत्र में ही सही सिद्ध होती है। उसके बाद में लोकतंत्र में शासन संविधान के आधार पर किया जाता है। हम लोग जानते हैं लोकतंत्र में जो शासन होता है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर होता है। ठीक है। उसके बाद में लोकतंत्र विचार भिन्नता को प्रकट करने वाला शासन है। इसके बारे में हम लोग और कल विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। इसके प्रश्न भी हम लोग लिखवा देंगे, आप ये नोट कर ले और इसके बारे में आप लोग जो है नोट करके याद करें। धन्यवाद।